उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। एक माह तक चलने वाला सावन का यह पवित्र माह अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। आगामी एक हफ्ते के बाद रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद सावन का यह पवित्र माह समाप्त हो जाएगा। इस दौरान शहर में तमाम धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जगह जगह पर होता रहा, लेकिन आजकल अगर सबसे ज़्यादा चर्चा किसी त्यौहार की है तो आगामी वर्ष 2025 में संगम नगरी में आयोजित होने वाले विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ मेले की चर्चा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे पास सांस्कृतिक विरासत के कर्णधार, सांस्कृतिक चीज़ों के जानकार, धार्मिक चीज़ों के जानकार, शहर के वरिष्ठ वक्ता आदरणीय पंडित अजय शुक्ल जी हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं महाकुंभ के बारे में। सर, हमें इलाहाबाद में जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, आगामी 2025 में विश्व का सबसे बड़ा मेला लगने वाला महाकुंभ, उसके बारे में कुछ बताइए। निश्चित रूप से महाकुंभ वर्ष 2025 में तीर्थों का तीर्थराज प्रयागराज में लगने जा रहा है और इस पवित्र पावन माँ भगीरथी गंगा, तपोनिष्ठ भागीरथी माँ गंगा का जो रूप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कहाँ गंगोत्री और कहाँ जमुनोत्री। गंगोत्री और जमुनोत्री में कितनी दूरी है, विचार करें। आप भारत के भूगोल पर विचार करें, गंगोत्री पर विचार करें, जमुनोत्री पर विचार करें। गंगोत्री से माँ गंगा की पवित्र धारा, जमुनोत्री से जमुना माँ की धारा चलकर भारत के भूमंडल और भारत की भूमि पर आगे बढ़ते हुए प्रयाग नगर में ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और प्रयाग नगर इस रूप में और ही ज़्यादा प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहीं पर माँ गंगा के साथ जमुना माता का विलुप्त होना। इस गंगा भक्तों ने, प्रयाग नगर वासियों ने, संपूर्ण देशवासियों ने, बल्कि पूरे विश्व के लोगों ने इसे माना और प्रयाग नगर के बाद माँ गंगा ही आगे बढ़कर बिहार, कलकत्ता होते हुए गंगा सागर में समाहित होती हैं। हम अभी कुंभ की बात कर रहे थे, तो वैसे जो देश के 4 पवित्र नगरों में इस पर्व का आयोजन होता है, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कुंभ कहीं का माना जाता है तो प्रयागराज का। क्या कारण है इसका? प्रयागराज का तीर्थस्थल अन्य सारे तीर्थस्थलों में, एक तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश हमारे सारे जितने भी प्रभु हैं, चाहे वो भोले बाबा शंकर नगरी हो वाराणसी, चाहे मथुरा में कृष्ण भगवान और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, तीनों का संगम अगर कहीं है विश्व में, और यही हमारे 3 आराध्य देवता हैं, और इन 3 आराध्य देवताओं से ही सनातन का सरोवर है। और यह सनातन धर्म जो पिछले 10,000 वर्षों से कई बार आक्रमण होने के उपरांत आज भी विश्व का सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है, और सब सारे पंथ हैं, लेकिन मात्र एक है, तो वो सनातन धर्म है। अब प्रयाग नगर पे इसकी जो हमारे महोदय ने हमसे प्रश्न किया कि प्रयाग नगर में इसका इतना महत्व क्यों है,
वो महत्व नासिक में क्यों नहीं है, वो महत्व हरिद्वार में क्यों नहीं है, वो महत्व उज्जैन में क्यों नहीं है, वो महत्व सिर्फ प्रयागराज में ही है। आज से कितने हजार वर्ष पूर्व, शायद समय सीमा का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन दशाश्वमेध घाट भोले बाबा का मंदिर, जिनका वर्णन ऋग्वेद में लिखा हुआ है। आप संभवतः नाग वासुकी की चर्चा कर रहे हैं। नाग वासुकी के पहले दशाश्वमेध घाट बाबा भोलेनाथ का ही वो पवित्र पावन स्थल है, जिसे हम बहुत ही अच्छे शब्दों में भोले बाबा का रोज़ जल चढ़ाना और उसी के ठीक नीचे दशाश्वमेध घाट पे दर्शन करना, ये इलाहाबाद ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग जो आते हैं वो पहले ही सबसे सर्वप्रथम वो दशाश्वमेध घाट पर जाएंगे। दशाश्वमेध मंदिर के नीचे बने हुए घाट पर, दशाश्वमेध मंदिर के नीचे बने हुए घाट पर एक विशेषता और है, वो लोगों को जानना चाहिए, जो मुझे मेरे पिताजी ने बताया। और मेरे पिताजी ने, पंडित लक्ष्मी प्रसाद शुक्ल, 54 वर्षों तक अनवरत गंगा का स्नान किया। और इलाहाबाद की जितनी भी आरती हो रही है आज, वो पिताजी के द्वारा, प्रथम आरती की शुरुआत पिताजी के ही द्वारा वर्ष 1992 में कराई गई। और उसके बाद आज इलाहाबाद में 1 दर्जन स्थानों पर आरती होती है। दशाश्वमेध घाट की जो आरती है, वो आरती आज भी अनवरत चल रही है और उसमें जो भी बन पाता है हम सब उसमें अपनी भागीदारी करते हैं। और दशाश्वमेध घाट के नीचे शिवकुटी महादेव से लेकर दशाश्वमेध घाट के नीचे जल में तांबे का स्वरूप आता है और यह जल बहुत ही पवित्र जल माना जाता है। और वहाँ का जल शायद भारतवासियों को यह मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन मैं आज यह अवसर मिला है, इस अवसर पे बताना चाहूँगा कि दशाश्वमेध मंदिर के नीचे दशाश्वमेध घाट का जल आज भी रामेश्वरम में चढ़ाया जाता है। रामेश्वरम में जो भी जल चढ़ता है वो यहीं दशाश्वमेध घाट से ले जा कर के वहाँ भोले बाबा को रामेश्वरम में जल चढ़ाया जाता है। अब प्रयाग नगर का गौरव, तीर्थों में तीर्थराज प्रयागराज, यहाँ का कुंभ मेला, और ये तो महाकुंभ है, कम से कम 50 करोड़ लोगों के आने की प्रयाग नगर में माह जनवरी 2025 में संभावना है। मेरे रिश्तेदार कुछ राजस्थान में हैं, कुछ गुजरात में हैं, वो लोग भी कम से कम 3 महीना पहले, 3 माह पूर्व उन लोगों ने कहा कि इस बार कुंभ पर, एक महाकुंभ पर एक दिन मुझे दर्शन करा दीजिए, एक दिन मुझे स्नान करा दीजिए। अब आप ये विचार करें कि कुंभ की गरिमा भारतवर्ष में तो है ही है, लेकिन विदेशों में भी रहने वाले मेरे एक रिश्तेदार अमेरिका में हैं, शायद उनका भी आना हो सकता है। जब मेरे जैसे रिश्तेदार, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, वकालत ज़रूर करता हूँ, लेकिन मेहनत से लोगों को न्याय दिलाना मेरा पेशा है। और मेरे रिश्तेदारों की ये स्थिति है कि वो प्रयाग नगर, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम उज्जैन में जाकर स्नान करेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हरिद्वार में जाकर। आपको क्या लगता है कुंभ आखिर है क्या? कुंभ कितना बड़ा आयोजन करने का आधार क्या है? आने वाली नई पीढ़ी को हम कुंभ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में कैसे बताएंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। आने वाले कल में जो हमारा सनातन समाज है और सनातन समाज के जो हमारे नए युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो निश्चित रूप से अपने भविष्य को बनाने के लिए पाश्चात्य उसका अनुसरण करते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहे हैं। और जब वो अपने पठन पाठन और अपनी योग्यता के लिए वो धार्मिक चीज़ों को कभी कभी बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो हम सब का ये पावन कर्तव्य है कि अपनी युवा पीढ़ी को हम अपनी जो हमारी ये हमारी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का जो आधार बिंदु है, हमें उनको बताना चाहिए कि कुंभ का क्या महत्व है। अब कुंभ के महत्व में, कुंभ का जो राक्षसों और देवताओं में जो मंथन हुआ, मंथन के बाद जो अमृत निकला और जल में अमृत की जो बूंद गिरी, और आखिर ये बताइए
पूरी दुनिया में प्रयागराज जैसा स्थान क्यों नहीं है? चाहे अमेरिका हो, चाहे विदेश, किसी भी देश में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ दो नदियाँ आकर किसी एक स्थान पर मिलती हों। और वह स्थान सिर्फ, ये तो परम सौभाग्य है हम लोगों का, मालवीय जी का, हमारे भैया का, जवाहर भैया का, कि हम सब प्रयागराज में जन्मे हैं। माँ गंगा के पुत्र के रूप में हमारा निवास प्रयाग स्थान है। और इस प्रयागराज में, कुंभ में, एक नगर बसता है, कपड़े का नगर। सर ये बताइए कि इस प्रयागराज के इस सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए आपकी तरफ से आप प्रयागराज की युवा जनता को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रयागराज की युवा जनता को पिछले 15 वर्षों, 20 वर्षों, बल्कि आप कहिए 25 वर्षों से युवा जनता के बीच में एक बहुत बड़ी प्रेरणा जगी कि जब नॉर्मल कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ लगता है, तो इलाहाबाद की प्रत्येक गलियों में, प्रत्येक सड़कों पर आने वाले गंगा भक्तों को सिर्फ खान पान, उनके रहने की व्यवस्था, उनके दवा की व्यवस्था, उनकी हर प्रकार से, बल्कि कुछ लोगों की जेबें भी अगर कट जाती हैं तो उनको हम लोग प्रयास करते हैं कि योगदान करके उनके घर तक पहुंचाने की हम लोग व्यवस्था करते हैं। तो जो नई युवा पीढ़ी है वो निश्चित रूप से जागृत हो रही है। माँ गंगा की कृपा है और माँ गंगा का स्वरूप है। और जब वो लोग यह देखते हैं, ऐसा दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर 50 करोड़ लोग एक माह के अंदर आते जाते हों। उज्जैन में भी नहीं जाते, हरिद्वार में भी नहीं जाते, और तीसरे स्थान वहाँ भी नहीं जाते, लेकिन सिर्फ प्रयागराज में ही क्यों आते हैं? ये भी प्रयागराज में संगम का एक ऐसा महत्व है, माँ गंगा की कृपा है, लेटे हुए हनुमान जी का समागम है, इलाहाबाद की संस्कृति है, दशाश्वमेध घाट है, नागबासुकी का मंदिर है, शिवकुटी में भोले बाबा का भव्य मंदिर है, और इसके साथ ही साथ जो प्रयागराज के द्वारपाल दारागंज में विभूति हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मनकामेश्वर का मंदिर, जो प्रयागराज की सांस्कृतिक और धार्मिक गरिमा का इतना बड़ा रूप और स्वरूप है कि भगवान शिव का यहाँ पर वास होता है। तो इतने सारे धार्मिक स्थलों से प्रयागराज विभूषित होता हुआ कुंभ में मैं तो पूरे दुनिया के लोगों से यह आह्वान करूँगा कि आप आएँ, कुंभ में माँ गंगा का स्नान करें। स्नान करने के बाद यहाँ पर देखें कि कितने लोग कपड़े के इतने बड़े नगर में यहाँ पर एक माह तक निवास करते हैं। इतनी भयानक ठंडी होती है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर किसी के साथ, किसी भी गंगा भक्त के साथ या किसी भी कल्पवासी के साथ कोई भी घटना या दुर्घटना आज तक नहीं सुनने में आई। क्यों? क्योंकि जिसकी रक्षक माँ गंगा हैं, जिसके रक्षक भोले बाबा हैं, जिसके रक्षक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, जिसके रक्षक माँ दुर्गा साक्षात प्रयागराज में हैं। अलोपी देवी का मंदिर, मीरापुर में कल्याणी देवी का मंदिर, पूरा प्रयागराज सुशोभित है धार्मिक नगरी के रूप में, सांस्कृतिक नगरी के रूप में, और इलाहाबाद में माँ गंगा का रूप तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, वो सिर्फ प्रयागराज में है। और यही प्रयागराज की सबसे बड़ी अगर प्रयागराज की बहुमूल्य धरोहर है तो वो माँ गंगा, और माँ गंगा का ये तीर्थ स्थल प्रयागराज, तीर्थों का राज, तीर्थराज प्रयागराज। सर, प्रयागराज के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बड़े महा आयोजन को सकुशल संपन्न कराने के लिए या इनके इंतजामात को लेकर के आप प्रदेश या केंद्र सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? मैं केंद्र सरकार से यह अनुरोध तो नहीं करूंगा, लेकिन आदेश करूंगा माँ गंगा भक्त के रूप में कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योगी जी के शासनकाल में ये पहली बार महाकुंभ लग रहा है। और योगी जी 1 वर्ष से लगातार इस मेले के
आयोजन को सकुशल संपन्न कराने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार भी योगी जी के समर्थन में खड़ी है, लेकिन बड़ी बड़ी बातों का लेकिन कह देने से उसका अर्थ बदल जाता है। उसी तरह जैसे मैंने इतनी व्याख्या करने के बाद लेकिन लगाया, लेकिन का मतलब ये है कि जितनी व्यवस्था की जा रही है वो 50 करोड़ लोगों के लिए कम है। पूरा प्रयाग नगर का एक एक बच्चा लगता है, पूरा प्रयाग नगर का एक एक परिवार लगता है, पूरे प्रयाग नगर के एक एक लोग लगते हैं, तब जाकर के ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार सफल हो पाती है। वरना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि अगर जन गंगा भक्त लोग स्वयं अगर गंगा के इस कार्य में अगर अपनी महती भूमिका न अदा करें, तो अब प्रयागराज के इस इतने बड़े आयोजन में जहाँ 50 करोड़ लोगों का आगमन होने जा रहा है, वहाँ केंद्र सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है इसको जस्ट डबल किया जाए। जस्ट डबल के रूप में जैसे यातायात की व्यवस्था, जैसे एयरपोर्ट की व्यवस्था, जैसे ट्रेनों की व्यवस्था, और जगह जगह पर टिकने की व्यवस्था, और जगह जगह पर प्रयाग नगर वासियों को लेकर, प्रयाग नगर वासियों का सहयोग लेकर सरकार के द्वारा इस कार्य को और ही मजबूत बनाए जाने की मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ। चाहे मेरा इसे आदेश समझें, चाहे मेरी इसे प्रार्थना समझें, लेकिन गंगा भक्त होने के नाते 2008 में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिलकर माँ गंगा के लिए मैंने 7 रेसकोर्स नई दिल्ली जाकर जब मैंने उनसे यह कहा कि गंगा इज़ ए होली नॉट रिवर माँ इन आवर कंट्री, एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर you have to proud of our country that this place is nothing in whole of the world, from Gomukh to Ganga Sagar. Gomukh to Ganga Sagar is not any place in whole of the world, only in India, and we Indians are proud of this thing, and that called Ma Holy Ganga. Mr. Prime Minister, I have said that kindly सेव द गंगा जल। गंगा जल एक अमृत तत्व के रूप में जाना जाता, पहचाना जाता, और इसका लोग आचमन किया करते थे। जब गंगा जी के जल में प्रदूषण की भाव इतनी ज़्यादा हो गई, तब हम लोगों ने करपात्री जी के निर्देशन में जाकर के उनके नेतृत्व में वहाँ पर गए, उनको पत्र लिखा गया, और पत्र में वो मेरे हाथ के ही लिखा पत्र था। मैंने उनसे यह पत्र में अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री महोदय, अगर आप माँ गंगा के जल को प्रदूषण से मुक्त करने में अक्षम होते हैं, तो अब देश का गंगा भक्त जनमानस आपसे सर्वोच्च न्यायालय में ही बात करेगा। इस पर उन्होंने हम लोगों को बुलाया, और 8 फरवरी 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिलकर हम लोग वापस आए, तो 16 जून 2008 को देश के सब बड़े बड़े अखबारों में एक वक्तव्य निकला कि गोमुख से गंगा सागर तक माँ गंगा जल राष्ट्रीय धरोहर घोषित। उसके बाद से बराबर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम सब माँ गंगा का जल, माँ गंगा के जल को अमृत बनाएं, माँ गंगा के जल को दूषित न होने पाए। इस पर प्रत्येक व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, प्रत्येक व्यक्तियों का कर्तव्य है। और माँ गंगा के रूप एक गंगा प्रेमी के रूप में, माँ गंगा पुत्र के रूप में मैं प्रत्येक देशवासियों से अनुरोध करूँगा कि माँ गंगा में आप साबुन का इस्तेमाल न करें, माँ गंगा में किसी तरह की गंदगी का इस्तेमाल न करें। माँ गंगा का जल एक ऐसी दवा है
मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि माँ गंगा के जल में एक ऐसी विशेषता है कि अगर माँ गंगा के जल को हम शुद्ध रखें और इस अमृत जल का हम रोज़ पान करें तो हम सभी रोगों से मुक्त के आधार पर होंगे। आपने हमसे अपने विचारों को साझा किया, कुंभ के बारे में बहुत सारी जानकारी दी और प्रयागवासियों से जो आपने अपील की, शहर के तमाम धार्मिक स्थलों के बारे में हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे पंडित अजय शुक्ला, इलाहाबाद के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इन्होंने हमें कुंभ के बाबत बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और शहर में तमाम बसे हुए पौराणिक धार्मिक स्थलों की जानकारी हमसे साझा करी और कैसे इस कुंभ का आयोजन सफलता से पूरा किया जा सके, इसके बाबत भी उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से लोगों से अपील की, नगरवासियों से अपील की। इसके साथ ही हम सबका भी, प्रयागवासियों का भी ये कर्तव्य बनता है कि गंगा जल को पवित्र बनाए रखने के लिए अपना पूरा सहयोग दें और आगामी वर्ष 2025 में संगम नगरी में आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में सफलता से इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि अपना विशेष योगदान दें। आलोक मालविया के साथ उजाला लाइव के लिए मैं जवाहर श्रीवास्तव, प्रयागराज।